नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में बिजली हुई सस्ती। घरेलू श्रेणी में 51 से 150 यूनिट उपभोग करने वाले करीब 35 लाख उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। पहले इन पर 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट का शुल्क लागू था, जिसे अब घटाकर 6 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। यानी उपभोक्ताओं को सीधे 50 पैसे प्रति यूनिट की बचत होगी। इसी तरह 150 से 300 यूनिट स्लैब वाले उपभोक्ताओं को 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी गई है, लेकिन रेगुलेटरी सरचार्ज के 1 रुपए तक प्रति यूनिट अतिरिक्त देने होंगे। बिजली कंपनियों ने दावा किया है जो दरें तय की गई है उनमें 300 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ताओं के बिल में प्रत्यक्ष रूप से 35 से 50 पैसे यूनिट की राहत दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को आएंगे। राजस्थान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह का 13 अक्टूबर को जयपुर दौरा प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि वे यहां तीनों नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करने और पुलिस के कामकाज को लेकर आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ करने आ रहे हैं। शाह के जयपुर दौरे को लेकर गृह विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अधिकृत तौर पर उनके कार्यक्रम का शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। हनुमानगढ़ के गोलूवाला में हिंसक झड़प के बाद इंटरनेट बंद। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन को लेकर हुए हिंसक विवाद के बाद प्रशासन ने इलाके में शांति और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। शुक्रवार शाम से ही मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं ठप्प हैं, जिससे स्थानीय लोगों का सामान्य जीवन और डिजिटल कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने एहतियातन स्कूलों में भी अवकाश रखा है और पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत होंगे चुनाव। प्रदेश के 309 नगर निगम नगर पालिकाओं में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत चुनाव अब फरवरी तक होंगे। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर सारी तैयारी कर ली है। स्वायत्त शासन विभाग ने 309 ही निकायों के वार्ड गठन की अधिसूचनाएं जारी कर दी है। यह तय हो चुका है कि किस शहर में कितने वार्ड होंगे और उनकी सीमा कहां कहां होंगी। अब 3 बड़े काम बाकी है। सबसे पहले आरक्षण को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट विभाग के पास आनी है, उससे वार्ड आरक्षण तय होगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता रामेश्वर डूडी का निधन। वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का शुक्रवार देर रात तकरीबन 1 बजे निधन हो गया। वे अगस्त 2023 में ब्रेन हैमरेज होने के बाद से कोमा में चल रहे थे। उन्हें पहले जयपुर ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। कुछ दिन पहले ही डूडी को दिल्ली से बीकानेर लाया गया था। तब से उनकी हालत स्थिर थी। 62 वर्ष की उम्र में रामेश्वर डूडी ने शुक्रवार देर रात घर पर ही आखिरी सांस ली। रामेश्वर डूडी मूलतः नोखा के रायसर गांव के रहने वाले थे। वर्तमान में उनकी पत्नी सुशीला डूडी नोखा से विधायक हैं। राजस्थान के कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता डीए एवं महंगाई राहत में 3% बढ़ोतरी कर कार्मिकों व पेंशनरों को तोहफा दिया। इससे अब महंगाई भत्ता व महंगाई राहत बढ़कर 58% हो गया। इस निर्णय से लगभग 8 लाख कार्मिक एवं 4,40,000 पेंशनरों को लाभ होगा। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कार्मिकों के लिए डीए में बुधवार को बढ़ोतरी की थी, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने यह निर्णय किया। महंगाई भत्ता बढ़ने से बड़े स्तर पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा। दीपावली त्योहार के बाद के वेतन में बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं इससे पहले के 3 माह की राशि जीपीएफ में जमा होगी। भजनलाल सरकार ने अशोक गहलोत सरकार का एक और फैसला लिया। वापस राजस्थान परिवहन विभाग ने हाइब्रिड कार खरीद के दौरान वन टाइम टैक्स में दी जा रही 25% छूट को खत्म कर दिया है। फरवरी 2023 में कांग्रेस सरकार के समय से यह छूट दी जा रही थी। परिवहन विभाग ने छूट वापस लेने के बारे में अधिसूचना जारी कर दी। पर्यटन विभाग की योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को पर्यटन एवं कला, साहित्य एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कार्यों को गति देने और समयबद्धता से लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख शासन सचिव पर्यटन राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बांसवाड़ा पुलिस ने 40 लाख के मोबाइल मालिकों को सौंपे। बांसवाड़ा जिले में लगातार बढ़ते मोबाइल चोरी और गुमशुदगी के मामलों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 166 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसपी सुधीर जोशी के निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर यह कार्रवाई की। इसे लेकर 2 मुकदमे भी दर्ज किए हैं। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपए है। एसपी सुधीर जोशी ने पुलिस लाइन में मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मोबाइल गुमशुदगी की शिकायतों पर गंभीरता से काम करते हुए पुलिस की टीमों ने तकनीकी जांच और साइबर ट्रैकिंग के जरिए यह सफलता हासिल की।
अजमेर डिस्कॉम में डीपीसी से भरे जाएंगे खाली पद। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अजमेर डिस्कॉम में ऊर्जा लेखा कर्मचारी संगठन के लेखा संवर्ग के अधिकारियों और कार्मिकों ने शुक्रवार को प्रमुख मांगों को लेकर प्रबंध निदेशक एमडी को एक ज्ञापन सौंपा। डिस्कॉम के प्रत्येक वृत्त से एकत्रित हुए इन कर्मचारियों की मांगों पर प्रबंध निदेशक के पी वर्मा ने तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए दीपावली से पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की प्रक्रिया पूरी करने और लेखाधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति से भरने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाने का आश्वासन दिया है। एसपी ने झालावाड़ में ईडीएआर पोर्टल किया लॉन्च। झालावाड़ में सड़क दुर्घटनाओं के मुआवजे के निपटान और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से ईडीएआर इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट पोर्टल का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया है। राजस्थान के 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए गए इस पोर्टल में झालावाड़ को भी शामिल किया गया है, जहां यह जिला दूसरे स्थान पर रहा है। आज 18 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आज शनिवार से प्रदेश में असर दिखेगा। 18 जिलों में बारिश की चेतावनी येलो अलर्ट जारी की गई है। 7 अक्टूबर तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने के साथ बारिश और आंधी चलने की संभावना है। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर 5 और 6 अक्टूबर को रहेगा। लगभग पूरे राज्य में आंधी बारिश होगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम के असर से 8 अक्टूबर से राहत मिलेगी और मौसम ड्राई होने लगेगा। उधर जोधपुर, उदयपुर और नागौर में शुक्रवार शाम को कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। उदयपुर और जोधपुर में अच्छी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। 5 अक्टूबर को भरतपुर, धौलपुर, करौली जिलों को छोड़कर शेष जिलों के लिए और 6 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 अक्टूबर को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जिलों के लिए येलो अलर्ट है। 1500 बाल वाहिनियों में लगे जीपीएस स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग का सुरक्षित सफर अभियान सार्थक साबित हो रहा है। राजधानी की 2850 में से 1500 बाल वाहिनियों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरे, स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन लगाए जा चुके हैं। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत और एडी डीसीपी ट्रैफिक रानू शर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग इस मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू करने की तैयारी कर रहा है। अन्य बाल वाहिनियों ने मांगा 10 अक्टूबर तक का समय। जयपुर में जेडीए का दायरा हुआ। दोगुना जेडीए सीमा विस्तार में सर्वाधिक फायदा बस्सी तहसील को हुआ है। यहां के 86 राजस्व गांवों को जेडीए रीजन में शामिल कर लिया गया है। वहीं फुलेरा, किशनगढ़, रेनवाल तहसील के 4 गांवों को जेडीए क्षेत्र में शामिल किया गया है। जेडीए रीजन में कोटपुतली, बहरोड जिले के 9 गांवों को शामिल किया है। ये विराटनगर तहसील के गांव हैं। अधिसूचना में विराटनगर को जयपुर जिले में गलती से दिखाया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को जेडीए रीजन में शामिल 3 सूचियां जारी की, जिनमें कुल 693 गांव शामिल हैं। वहीं एक सूची नई है, इसमें 632 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। ये राजस्व गांव जिले की 17 तहसीलों के हैं। भ्रष्ट केंद्रीय कर्मचारियों को हाई कोर्ट का बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एसीबी को कार्रवाई करने से रोकता हो। ऐसे में एसीबी को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है और जांच के बाद चालान पेश करने का अधिकार है। कोर्ट ने इन मामलों में लगी रोक को भी वापस ले लिया और आगे की सुनवाई के लिए नियमित बेंच को भेज दिया। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने मुकेश सिंह व अन्य की आपराधिक विविध याचिकाओं पर यह आदेश दिया। जोधपुर में 10 नवंबर से शुरू होगी सेना भर्ती रैली। जोधपुर में होने वाली सेना भर्ती रैली 2025 की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर के सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर प्रथम उदय भानुचारण एवं आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस एआरओ के डायरेक्टर कर्नल राजीव सिंह ने की। इस दौरान भर्ती रैली के आयोजन से जुड़े कार्यक्रम और व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को मिलेगा पूरा सिंचाई पानी। इंदिरा गांधी नहर को 5 जनवरी तक 4 में 2 समूह में चलाने के रेगुलेशन पर बनी सहमति अनुमान के मुताबिक इनफ्लो नहीं आने पर 18 दिसंबर के बाद रेगुलेशन की करेंगे समीक्षा हनुमानगढ़। इस बार किसान रब्बी की प्रमुख फसल गेहूं की बिजाई समय पर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें मांग के अनुसार सिंचाई पानी मिलेगा। इसके तहत इंदिरा गांधी नहर में 5 जनवरी 2026 तक 4 में 2 समूह का रेगुलेशन स्वीकृत हो गया है। शुक्रवार को जंक्शन में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी की अध्यक्षता में हुई जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में उक्त रेगुलेशन पर सहमति बनी।
भ्रष्ट केंद्रीय कर्मचारियों को हाई कोर्ट का बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एसीबी को कार्रवाई करने से रोकता हो। ऐसे में एसीबी को केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है और जांच के बाद चालान पेश करने का अधिकार है। कोर्ट ने इन मामलों में लगी रोक को भी वापस ले लिया और आगे की सुनवाई के लिए नियमित बेंच को भेज दी। न्यायाधीश सुदेश बंसल ने मुकेश सिन्हा व अन्य की आपराधिक विविध याचिकाओं पर यह आदेश दिया। बाजार में नहीं आएंगे मांसाहारी टमाटर आलू केंद्र। सरकार ने धार्मिक आस्था का मुद्दा गरमाने के बाद समुद्री शैवाल, अर्क व पशु प्रोटीन आधारित 11 जैव उत्तेजकों पर यू टर्न लिया। धान, खीरा, टमाटर, मिर्च व सोयाबीन में समुद्री शैवाल, अर्क और टमाटर आलू में पशु प्रोटीन आधारित जैव उत्तेजकों की अनुमति को वापस ले ली। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इसके बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें पादप आधारित जैव उत्तेजकों को अलग कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से अगस्त में जारी अधिसूचना में धान, टमाटर, आलू, खीरा व मिर्च आदि की खेती में गोवंश की खाल व समुद्री कौड़ की त्वचा आदि पर आधारित जैव उत्तेजकों के प्रयोग की भी अनुमति दी थी। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को सशर्त विदेश जाने की अनुमति। जयपुर जिला एडीजे कोर्ट 4 ने गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण में आरोपी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को विदेश यात्रा की सशर्त मंजूरी दे दी है। अदालत ने बेढ़म को अनुमति दी है कि वे 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2025 तक डेनमार्क जा सकते हैं। पीठासीन अधिकारी विद्यानंद शुक्ला ने स्पष्ट किया कि यात्रा पर जाने से पहले बेढ़म को सभी दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करने होंगे और लौटकर वापस आने की जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी। जवाहर सिंह बेढ़म की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने कहा कि इस मामले में 30 सितंबर 2013 को चालान पेश हो चुका है, लेकिन ट्रायल पिछले 12 साल से लंबित है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की बजट घोषणा के तहत किसानों के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। त्योहारों से पहले धौलपुर पुलिस अलर्ट। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की। बैठक में लंबित प्रकरणों, जिले की कानून व्यवस्था और पुलिस मुख्यालय व जिला स्तर से चलाए जा रहे विशेष अभियानों की समीक्षा की गई। एएसपी सांगवान ने करवा चौथ, दीपावली और गोवर्धन पूजा जैसे आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ई साक्ष्य, ई सम्मन, ई एफआईआर, अपराधियों के फिंगरप्रिंट लेने और प्रकरणों में चालान एफआर की स्थिति पर विशेष चर्चा की। खैरथल में कांग्रेस की जनसभा रद्द। खैरथल जिला मुख्यालय बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा धरना शनिवार को 56वें दिन भी जारी है। इस मौके पर खैरथल अनाज मंडी में विशाल जनसभा का आयोजन होना था, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जुटना प्रस्तावित था। शुक्रवार देर रात पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के निधन से जनसभा को रद्द कर दिया गया है। सड़क हादसों में पीड़ितों की सुविधा के लिए ईडीआर पोर्टल शुरू। बाड़मेर में सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों के मुआवजा दावों के शीघ्र निपटारे के लिए जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने शुक्रवार को ईडीआर पोर्टल का ऑनलाइन शुभारंभ किया। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से विकसित एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस एवं ईडीआर पोर्टल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित परिवारों को शीघ्र न्याय दिलाना और समय पर मुआवजा उपलब्ध करवाना है। ईडीआर पोर्टल का अपडेटेड संस्करण है जो सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, दुर्घटना में शामिल वाहन। बांसवाड़ा में समाज की धर्मशाला में मूर्ति लगाने से रोका। बांसवाड़ा शहर में समाज की धर्मशाला में मूर्ति लगाने से रोकने पर एक व्यापारी को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। व्यापारी ने दूसरे पक्ष की तुलना पाकिस्तान से की थी, जिसके बाद पीड़ित पक्ष सीजेएम कोर्ट चला गया। मामले में कोर्ट ने राती तलाई निवासी सुनील दोषी को 6 अक्टूबर को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। उदयपुर के नाई थाने सीआई और हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर। उदयपुर के नाई थाने के सीआई और एक हेड कांस्टेबल को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया। दोनों के खिलाफ एक केस में लापरवाही बरतने की शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच कराई गई तो वह सही पाई गई, जिसके बाद दोनों को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि शहर के पास नाई थाने के सीआई लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित कुमार की एक मामले में शिकायत मिली थी। जब शिकायत की जांच कराई गई तो वह जांच में सही पाई गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। सीआई लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। जोधपुर सरस डेयरी में भ्रष्टाचार, 10 टन घी गायब। जोधपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ सरस डेयरी में करोड़ों के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जोधपुर डेयरी से 10 टन घी और 375 कट्टे दूध पाउडर गायब होने के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर चेयरमैन ने गोपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अध्यक्ष रामलाल विश्नोई ने जोधपुर डेयरी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने गोपालन विभाग
विभाग के प्रमुख शासन सचिव को एक बार फिर पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। बिहार चुनाव के लिए राजस्थान से ऑब्जर्वर लगाए। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने आज शुक्रवार को केंद्रीय पर्यवेक्षकों ऑब्जर्वर की नियुक्ति की है। इसके तहत राजस्थान से 15 IAS और 3 IPS की ड्यूटी लगाई गई है। IAS अर्चना सिंह APO चल रही हैं। आयोग ने इन चुनाव के लिए देश भर से 287 IAS अधिकारी, 58 IPS अधिकारी और अन्य सेवाओं के 80 अधिकारियों सहित 425 अधिकारियों को ऑब्जर्वर के तौर पर लगाया है। इसमें राजस्थान से भी 18 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। चुनाव आयोग ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त किए केंद्रीय पर्यवेक्षक। बाराम जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग इस महीने डेट की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग ने अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। इसके साथ ही राजस्थान के 15 IAS और 3 IPS अधिकारियों को बिहार और अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। रावण नहीं जलने पर शुरू हुआ विवाद कोटा में। दशहरे पर रावण दहन ठीक से न होने पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कहा, रावण दहन पर जो हुआ उससे कोटा की साख पर बट्टा लगा है। उन्होंने मेला समिति और बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि किसी के मन में रावण बैठा हो तो उसका कुछ नहीं कर सकते। दरअसल 2 अक्टूबर को दशहरे पर कोटा में विश्व के सबसे बड़े रावण का दहन होना था, लेकिन रावण का पुतला जल नहीं सका। बाद में दमकल की गाड़ियों की मदद से रावण के पुतले को जलाने की कोशिश की गई। रावण को गिराना पड़ा था। इस पर कांग्रेस नेता पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने निशाना साधा। धौलपुर में पार्वती बांध आंगई के 2 गेट खोले। धौलपुर के सरमथुरा इलाके में शनिवार को पार्वती बांध आंगई के 2 गेट खोले गए हैं। इन गेटों से 2107.06 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के दोनों गेटों को 2-2 फीट तक खोला गया है। पार्वती बांध का जलस्तर वर्तमान में बहाव क्षमता 223.41 मीटर पर पहुंच गया है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद आंगई स्थित पार्वती बांध कुल भराव क्षमता भी 223.41 मीटर पर पहुंच गया। बांध के भराव क्षमता पर पहुंच जाने के बाद उसे खाली करने का निर्णय लिया गया, जिस पर सिंचाई विभाग ने दोनों गेटों को 2 फीट तक खोल दिया है। दिल्ली जाने वाले माल पर अब लगेगा शुल्क। दिल्ली में डीजल चालित वाणिज्यिक वाहनों को अब पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क ECC देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से इन वाहनों को ECC पर छूट दे रखी थी, लेकिन अब दिल्ली नगर निगम MCD ने यह शुल्क लगाया है। इस शुल्क के लगने से अलवर से दिल्ली जा रहे दूध, सब्जी व अन्य उत्पादों के वाहनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यही नहीं, दिल्ली से आ रहा माल भी महंगा होगा। बताया जा रहा है कि MCD ने याचिका दायर कर यह शुल्क लगाने की मांग की थी। MCD प्रशासन का कहना था कि जरूरी सामान जैसे सब्जियां, फल, दूध, अनाज, अंडे, बर्फ, पोल्ट्री आइटम आदि लेकर आने वाले वाहनों को जांचने के लिए रोका जाता है। किसानों की जयपुर में होने वाली अन्नदाता हुंकार रैली स्थगित। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में 6 अक्टूबर को जयपुर में होने वाली बड़ी अन्नदाता हुंकार रैली स्थगित हो गई है। इसे रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान नेताओं की जयपुर में संबंधित उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक में बनी सहमति के बाद स्थगित किया गया है। सरकार की ओर से आए अधिकारियों ने किसानों की मांगों पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। उसके बाद रामपाल जाट ने अग्रिम तिथि तक यह अन्नदाता हुंकार रैली स्थगित करने सहमति दे दी। राजस्थान के इन 2 जिलों में बनेगा 33 किलोमीटर लंबा बाईपास। राजस्थान के सवाई माधोपुर और करौली जिले में जल्द ही 63.48 किलोमीटर लंबा बाईपास बनेगा, जिस पर करीब 963 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंगापुर सिटी करौली बाईपास निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। भूमि अवाप्ति अधिकारी व SDM ब्रजेंद्र मीना ने बताया कि इसके तहत ग्राम बाढ़ छाबा नंबर 2, बाढ़ कलां, बाढ़ खुर्द, छाबा, चूली, हिंगोटिया, जलोखरा, मोतीपुरा, फरासपुर, सलेमपुर, सलारपुर, ताजपुर में आ रही भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। इनके आक्षेपों की सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से कार्यालय में सुनवाई की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में तिरपाल के नीचे बैठे किसानों पर बिजली गिरी। चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार शाम को अचानक मौसम बदल गया। कई जगहों पर तेज बारिश हुई और साथ ही आकाशीय बिजली भी गिरी। इस दौरान मंगलवाड़ थाना क्षेत्र के छिपाखेड़ा गांव में हादसा हो गया। यहां खेत पर काम कर रहे 8 ग्रामीण आकाशीय बिजली की चपेट में आकर झुलस गए। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। हादसे के बाद घायलों को पहले मंगलवाड़ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद सभी को रात को चित्तौड़गढ़ जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। अब सभी घायल वहां भर्ती हैं और सभी डॉक्टरों की देखरेख में है। पुलिस और प्रशासन को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई।
उदयपुर में ऑटो पर लग रहे स्पेशल स्टिकर। उदयपुर में टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। उदयपुर शहर के सभी पैसेंजर ऑटो पर अब विशेष स्टिकर्स लगेंगे। इन पर संबंधित ऑटो का नंबर, मालिक ड्राइवर का नाम और फोन नंबर लिखा है, ताकि ऑटो पर बैठा कोई भी व्यक्ति सेफ फील कर सके। शहर के करीब 3000 ऑटो पर शनिवार से ये विशेष स्टिकर लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में उदयपुर पहली सिटी है जहां इस तरह सभी पैसेंजर ऑटो पर स्टिकर लगाए गए हैं। धौलपुर से शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। धौलपुर में भाजपा ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। अभियान 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें स्वदेशी उत्पादों और जीवन मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया जाएगा। सेवा पखवाड़े के प्रदेश संयोजक व पूर्व सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने जिला भाजपा कार्यालय से अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। इसके लिए 140 करोड़ भारतीयों को स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेना होगा, जिससे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई प्रवेश तिथि। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU कोटा ने जुलाई 2025 सत्र के लिए प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 5 अक्टूबर तक आवेदन कर सकेंगे। इस विस्तार से शिक्षा से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक और अवसर मिला है। गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना स्थित अध्ययन केंद्र की मुख्य समन्वयक डॉक्टर मनीषा गोदारा ने बताया कि विश्वविद्यालय में MA, BA, BSSC, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन सामग्री की बुकिंग करेंगे, उन्हें शुल्क में 15% की छूट दी जाएगी। भरतपुर के 2 खिलाड़ी खेलेंगे रणजी ट्रॉफी। भरतपुर के रहने वाले एक बॉलर और एक बैट्समैन रणजी ट्रॉफी खेलेंगे। यह टूर्नामेंट BCCI द्वारा आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने भरतपुर के दोनों खिलाड़ियों को चुना है। कार्तिक शर्मा राइट हैंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं और आकाश सिंह लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। अजमेर में NSUI ने बैरिकेड्स पर चढ़कर किया प्रदर्शन। अजमेर में NSUI की ओर से शनिवार को प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला जलाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी की। कलेक्टर को राज्यपाल के नाम झापन देकर NSUI प्रदेश अध्यक्ष व कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की है। झुंझुनू में शराब की 59 दुकानें सील। झुंझुनू जिले में आबकारी विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए देशी शराब की 59 दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई उन दुकानों पर हुई जिनके अनुज्ञाधारियों ने 30 सितंबर तक तय 50% वार्षिक लाइसेंस फीस जमा नहीं की थी। यदि 8 अक्टूबर तक भी बकाया जमा नहीं हुआ तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब इन दुकानों पर शराब बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। जैसलमेर में डेयरी प्लांट से लिए दूध के सैंपल। राजस्थान सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने गुरुवार को रामगढ़ क्षेत्र के एकलपार गांव में कार्रवाई की। इस दौरान डेयरी प्लांट का निरीक्षण कर दूध के नमूने सैंपल लिए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि डेयरी प्लांट का निरीक्षण कर नमूने लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि दूध का नमूना जांच के लिए जोधपुर लैब में भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रोसेस हाउस संचालकों ने वापस लिया 2% हैंडलिंग चार्ज। प्रोसेस हाउस संचालकों की ओर से 1 अक्टूबर से लगाए गए 2% हैंडलिंग चार्ज को शुक्रवार सुबह वापस ले लिया गया। इसके साथ ही 4 दिन से चल रहा कपड़ा व्यापारियों का गतिरोध भी समाप्त हो गया। व्यापारियों ने दोबारा अपना कपड़ा प्रोसेस हाउस भेजना शुरू कर दिया। इससे पहले शुक्रवार दोपहर कलेक्ट्रेट के सामने मुखर्जी उद्यान में होने वाली कपड़ा व्यापारियों की बैठक व विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रोसेस हाउस संचालकों ने आपात बैठक बुलाई। इसमें तय किया कि 2% चार्ज हटाया जाए। संचालकों ने तुरंत व्यापारियों को मेल व फोन के जरिए सूचना दे दी। हालांकि भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन तक सूचना देर से पहुंचने पर व्यापारी विरोध जताने के लिए निर्धारित समय पर उद्यान में एकत्र हुए। हैंडलिंग चार्ज हटाने का निर्णय भी कपड़ा व्यापारियों के दीपावली बांध लगाने के आग्रह पर किया था। डूंगरपुर में वोकल फॉर लोकल का आह्वान। डूंगरपुर में भाजपा के आत्मनिर्भर अभियान प्रभारी प्रमोद सामर ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ केवल नारा नहीं बल्कि जन आंदोलन बनना चाहिए, तभी इस अभियान की सार्थकता सिद्ध होगी। वे शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल और महामंत्री पंकज जैन भी मौजूद रहे।
बनास नदी में नियम विरुद्ध बजरी खनन से ग्रामीण आक्रोशित, डंपर रोके। भीलवाड़ा के अकोला कस्बे के निकट बहने वाली मेवाड़ की गंगा कहे जाने वाली बनास नदी में बजरी की लीज शुरू हो गई, जिसमें बजरी लीज धारक मशीनों से बजरी निकालने का कार्य कर रहे हैं। इसका कार्य का ग्रामीणों एवं बजरी खनन से जुड़े लोगों ने विरोध जताया। ग्रामीणों ने बजरी लीज धारक की मनमानी के खिलाफ आक्रोशित होकर डंपर रुकवाया, नियमानुसार खनन करने एवं स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।